हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूनम बजाज, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विषय, चौधरी बल्लूराम गोदारा, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर से आज आपके साथ जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ, जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, वह है समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के मध्य संबंध। सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेज, इनके बीच में किस तरह के रिलेशनशिप हैं। जैसा कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, सभी विद्यार्थी, कि हम दो तरह के विज्ञानों की बात करते हैं। विज्ञान को प्रमुखतः दो श्रेणियों में बांटा जाता है, प्राकृतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों। प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत हम रखते हैं भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, वनस्पति शास्त्र इत्यादि को, और जबकि सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत हम अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, मानव शास्त्र इत्यादि को रखते हैं। जब हम प्राकृतिक विज्ञानों की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत भौतिक जगत की घटनाओं की चर्चा की जाती है, उनका अध्ययन किया जाता है, जबकि सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत मानवीय क्रियाओं, समाज और सामाजिक घटनाओं की चर्चा की जाती है। यहाँ पर मानव की आपसी अंतःक्रियाओं, मानवीय समूहों, समाज और सामाजिक पर्यावरण की चर्चा की जाती है। विभिन्न सामाजिक विज्ञान जो हैं, जितने भी सामाजिक विज्ञानों की हम बात करते हैं, उनके द्वारा सामाजिक जीवन के किसी न किसी पहलू का अध्ययन किया जाता है, उनके बारे में हमें बताया जाता है, समझाया जाता है। जब ये सभी विज्ञान आपस में अपने अपने विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करते हैं तो ये अपनी आपसी जो संबंध हैं उनमें परस्पर आदान प्रदान करते हैं। अतः इन सभी विज्ञानों में, जिनकी हम सामाजिक विज्ञानों में चर्चा करते हैं, उनमें परस्पर आदान प्रदान का संबंध पाया जाता है। समाजशास्त्र भी अन्य सामाजिक विज्ञानों से बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित है, और इस घनिष्ठ रूप से संबंधित होने के बावजूद भी इसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। सामाजिक या समाज जीवन की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हमें समाजशास्त्र विषय से समझने को मिलती हैं। समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हम समाज की संरचना, सामाजिक नियंत्रण, विभिन्न संस्थाएं, संगठन, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक हित, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, सामाजिक अंतःक्रिया, संघर्ष, प्रगति आदि अनेक बातों को समाजशास्त्र के अंतर्गत जानते हैं, समझते हैं और अध्ययन करते हैं। जब हम विभिन्न समाजशास्त्रियों के, विभिन्न विचारकों के पॉइंट को देखते हैं, उनके विचारों को देखते हैं, तो जिनमें हम प्रमुख रूप से अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, होबहाउस का नाम लेते हैं, जो हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि समाजशास्त्र जो है वह एक बेसिक विज्ञान है, एक मूलभूत विषय है, और बाकी सब जो सामाजिक विज्ञान हैं वो इसकी सब डिविजन्स हैं। जबकि गिडिन्स जैसे कुछ विचारक हमारे सामने रखते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो ऐसा एक स्वतंत्र अस्तित्व वाला विषय नहीं है, बल्कि ये दूसरे ही सामाजिक विज्ञानों की एक कॉमन सिस्टर है, एक ऐसा विषय है जो समाज की कुछ प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है और अन्य विज्ञान अपनी अपनी प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब हम यह देखते हैं कि जिस प्रकार से अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो वह समाज की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जबकि यदि हम राजनीति शास्त्र की बात करें तो हम समझ जाते हैं कि समाज के अंदर जितनी राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं उनकी चर्चा यहाँ पर की जाती है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग वैज्ञानिक भी अपने तर्क हमारे सामने रखते हैं, और हम अन्य विज्ञानों के साथ में इसका संबंध भी देखते हैं। तो हम जब इसको समझने का प्रयास करते हैं अन्य विज्ञानों के साथ, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं समाजशास्त्र की राजनीति शास्त्र के साथ में, जहाँ पर हम यह देखते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो समाज का विज्ञान है, वहीं हम देखते हैं कि राजनीति शास्त्र जो है वो सरकार और सरकार के अंदर चलने वाली प्रक्रियाओं को हमारे सामने रखता है। समाजशास्त्र जो है वो सभी
समाजों का अध्ययन करता है, चाहे वह ऑर्गेनाइज्ड हो चाहे अनऑर्गेनाइज्ड हो, सबके अध्ययन को हमारे सामने रखता है। जबकि राजनीति शास्त्र जो है वह ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का अधिक अध्ययन करता है। समाजशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो इसका क्षेत्र बहुत बड़ा दिखाई देता है, जबकि राजनीति शास्त्र का क्षेत्र हमें उससे कुछ छोटा, कुछ नैरो दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर हम राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं। यहाँ हम यह भी देखते हैं कि काफ़ी समय पहले तक समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र में जो है वो कोई ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता था, एक ही विषय के अंतर्गत इनकी पढ़ाई की जाती थी। लेकिन जैसे ही समाजशास्त्र एक नए विषय के रूप में उभर कर सामने आया तो हम इनका अलग अलग अध्ययन जो है वह करने लगे। यहाँ हम एक चीज़ और देखते हैं कि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हम यहाँ पर मनुष्य का अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र में मूलभूत रूप से, जबकि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी मानकर फिर उसके अध्ययन को करते हैं, उसको समझने का प्रयास जो है वो करते हैं। राजनीति शास्त्र की प्रमुख रुचि जो है वो सत्ता के अध्ययन में होती है और इस शास्त्र के द्वारा राज्य तथा राजकीय प्रशासन पर जोर दिया जाता है, यानी कि उनके अध्ययन पर जोर दिया जाता है। जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो हम इसको एक जनरल साइंस के रूप में मानते हैं, जो कि सभी प्रकार के सोशल रिलेशंस को जनरल वे में समझाने का, सामाजिक संबंधों को हमारे सामने समझाने का प्रयास करता है। क्योंकि जब हम समाज की बात करते हैं ना, तो समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं और हम इसी को बेस बनाते हैं और अपने अध्ययन को जारी रखते हैं। जबकि राजनीति जो विज्ञान है वह एक विशेष विज्ञान है जहाँ पर ह्यूमन रिलेशनशिप की बात भी की जाती है, तो वो पॉलिटिकल चरित्र के साथ चर्चा उसकी की जाती है। हम यह देखते हैं कि राजनीति शास्त्र जब संगठित संबंधों का, राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है तो वह भी सामाजिक संबंधों का ही एक अंग होते हैं। जब हम समाजशास्त्र की अप्रोच के बारे में बात करते हैं तो यह एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण हमें इसमें दिखाई देता है, जहाँ पर हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस को यूज़ करते हैं। जबकि जब हम राजनीति शास्त्र की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इसमें ऐतिहासिक विधियों की भी बात करते हैं, फिलॉसफिकल विधियों की बात करते हैं, तुलनात्मक और सांख्यिकी विधियों के द्वारा भी इसका अध्ययन किया जाता है। और हम इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि समाजशास्त्र जो है वह प्राथमिक सिद्धांतों से जो अपरिचित जो लोग होते हैं उनको अगर हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो वह हमारे सामने उसी प्रकार से आते हैं, जैसे कि अगर हम कुछ ऐसे लोगों को ले लें जिनको हम ज्योतिष सिखाना चाहते हो लेकिन उनको लॉज के बारे में नहीं पता हो, न्यूटन के सिद्धांत जो बेसिक हमारे सामने आते हैं हम उनको ना समझा पाएँ तो हम उन्हें आगे भी नहीं बढ़ा पाते हैं। तो उसी तरह से हम जब समाजशास्त्र की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर हम यह देखते हैं कि समाजशास्त्र मुख्य रूप से तो सामाजिक संबंधों, समूहों, अंतःक्रियाओं को हमारे सामने रखता है और इन्हीं संबंधों, अंतःक्रियाओं को जब हम राजनीतिक रूप से देखते हैं तो उसका अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। सोशियोलॉजी विषय के बारे में कहा जाता है कि यह एक यंग विषय है, बहुत प्राचीन नहीं है, एक नया विषय है, क्योंकि यह बहुत बाद में इमर्ज हुआ, पहले ये अन्य विषयों के साथ ही पढ़ाया जाता था और स्वतंत्र विषय के रूप में इसका अस्तित्व बहुत बाद में आया। जबकि पॉलिटिकल साइंस को हम हिस्ट्री से देखते हैं, राजसत्ता की चर्चा हम प्राचीन काल से सुनते आए हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो इस तरह से हम यह देखते हैं कि समाजशास्त्र तथा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के संबंध जो हैं उनमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पिछले वर्षों में परिवर्तन हुए हैं, वो परिवर्तन समाजशास्त्र ने बताए और राजनीति में उनको लागू किया गया। राजनीति शास्त्र में हम उन चीज़ों को, राजनीतिक सिद्धांतों में हम उनको पढ़ते हैं।
तो इस प्रकार से समाजशास्त्रीय सिद्धांत की पद्धतियां हैं, उनका राजनीति शास्त्र में बहुत प्रयोग होने लगा है। वास्तव में तो राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए, जैसे कि हम जब वोटिंग की बात करते हैं, मतदान की बात करते हैं कि वह पैटर्न, वह बिहेवियर जो है वो हमें किस तरफ ले जाएगा, तो वहाँ पर हम जाति की बात करते हैं, हम धर्म की बात करते हैं, हम संयुक्त परिवार प्रणाली की बात करते हैं, हम क्लास डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, वहाँ पर हम विमेन की बात करते हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे अध्ययन के जो विषय हैं ये समाजशास्त्र के हैं, लेकिन हम जब इनके व्यवहारों का अध्ययन करते हैं राजनीति में, मतदान के अंदर, तो यह हमारे लिए राजनीति शास्त्र के विषय भी बन जाते हैं। तो इन दोनों ही जो शास्त्र हैं, उन दोनों के सिद्धांतों को बहुत दृढ़ता या यथार्थता से एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। ये दोनों ही एक दूसरे की बाउंड्रीज में आ जाते हैं और इसी तरह से अपने घनिष्ठ संबंध को प्रदर्शित करते हैं। तो हम देखते हैं कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र जो है वो घनिष्ठ होते हुए भी एक सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है तो दूसरा राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है। इसके बाद हम बात करते हैं समाजशास्त्र और मानव शास्त्र की। जब हम समाजशास्त्र और मानव शास्त्र की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मानव शास्त्र जो है वो समाजशास्त्र की ही एक शाखा के रूप में हमारे सामने आता है। ये दोनों बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, तो इसलिए इन दोनों के बीच में कोई भी विभाजक रेखा खींचना जो है वो हमारे लिए आसान नहीं होता है। इवांस प्रिचार्ड के नाम को आपने सुना है। उनकी यह मान्यता है कि सामाजिक मानव शास्त्र को समाजशास्त्रीय अध्ययनों की एक शाखा के रूप में माना जाता है, ऐसी शाखा के रूप में जो प्रमुख रूप से आदिम समाजों के अध्ययन में अपने आप को लगाती है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो मॉडर्न, सिविलाइज्ड और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ का अध्ययन करता है, जबकि मानव शास्त्र या एंथ्रोपोलॉजी जो है वो प्रिमिटिव और नॉन लिटरेटेड सोसाइटीज़ का अध्ययन करता है, प्राचीन और आदिम समाजों के अध्ययन में अपने आप को लगाता है। जब लोग समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो उनके दिमागों में ये बात है कि हम सभ्य समाजों की ओर जा रहे हैं, और जब हम एंथ्रोपोलॉजी या मानव शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम से प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के पिक्चर जो है वो रेखाएं बनने लगती हैं। इसीलिए क्रॉबर जो हैं वो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों ही जुड़वां बहनों की तरह से रहते हैं, दोनों को इन्होंने जुड़वां बहनें माना है। और हॉबल ये कहते हैं कि हम समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र को एक ही रूप में देखते हैं, क्योंकि जो समाजशास्त्री हैं वो अध्ययन करते हैं सोसाइटी के स्पेसिफिक जनरली इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, मैरिज प्रोसेसेस का, और इसी तरह से जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट या मानव शास्त्रीय वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो वे उनके कल्चरल एरिया पर फोकस करते हैं। फैमिलीज़ का अध्ययन हम करते हैं, उसमें भी मैरिज प्रोसेसेस का अध्ययन करते हैं, प्रिमिटिव रिलीजन का अध्ययन करते हैं, किंगशिप प्रोसेसेस और किंगशिप नातेदारी व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, लेकिन उनमें हम बहुत थोड़ा एक माइनर से अंतर के साथ उनको देखते हैं कि वो एक कल्चरल या मॉडर्न सोसाइटीज़ की तरफ हमें ले जाते हैं और उनका अध्ययन हमें, यानी मानव शास्त्र का अध्ययन जो है वो हमें प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की तरफ लेकर जाता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत जो समाजशास्त्री हैं वो छोटे समाजों का, लघु समाजों का और बहुत विस्तृत और बड़े समाजों का अध्ययन भी करते हैं, जबकि मानव शास्त्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि जनरली जो है वो स्मॉल सोसाइटीज़ का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पर हम अगर जनजातियों की, उन सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो बहुत सारी जनजातियों का विस्तृत अध्ययन, छोटी विस्तृत अध्ययन उन स्मॉल एरियाज़ का किया गया है, जैसे कि नागा है और खासी है, गोंड है, भील है, एक्सेट्रा। बहुत सारी जनजातियों के अध्ययन हमारे सामने आते हैं। यहाँ पर समाजशास्त्र के अंतर्गत हम जब अध्ययन करते हैं तो हम अध्ययन के अंतर्गत
अवलोकन, इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार, सर्वे और प्रश्नावली जैसी विधियों तकनीकों का प्रयोग करते हैं अध्ययन के दौरान, ताकि हमारा अध्ययन वैज्ञानिक रूप से सही सिद्ध हो सके। वहीं जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वे डायरेक्टली कम्युनिटीज़ में जाकर पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके अपने अध्ययन को करते हैं, और वे उस तरह की घटनाओं को हमारे सामने रखते हैं जो वास्तविक रूप से उन समाजों में पाई जाती हैं, घटित होती हैं। अब इन दोनों ही विज्ञानों के द्वारा हम जानते हैं समाजों का अध्ययन किया जाता है, और दोनों ही जो विज्ञान हैं ये उन्हीं चीज़ों का, मान लीजिए अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं तो हम वहाँ पर प्राचीन या आदिम अर्थव्यवस्था को देखते हैं, और हम धीरे धीरे समाजशास्त्र में हमारी जटिल अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते जाते हैं। अब साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि समाजशास्त्री पृथक पृथक घटनाओं का अध्ययन भी करते हैं, जैसे अब विवाह विच्छेद के मामले हैं, या वेश्यावृत्ति के मामले हैं, अपराध हैं, या छात्र असंतोष है, श्रमिक असंतोष है। इस तरह की घटनाओं को भी समाजशास्त्र के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं। और जब हम मानव शास्त्र के अध्ययन की बात करते हैं या उसके अंतर्गत बात करते हैं तो हम छोटे और आदिम समाजों के अंतर्गत चर्चा करते हैं, और इनके ही अध्ययन के द्वारा आधुनिक जटिल समाजों को समझने का प्रयास करते हैं। क्लूखोन तो ऐसा भी मानते हैं कि मानव शास्त्र व्यक्ति के सामने एक ऐसा मिरर, एक ऐसा दर्पण रखता है जिसमें कि हम असीमित रूप से वैरायटीज़ को देख सकते हैं, विविधता को देख सकते हैं और समझने का प्रयास कर सकते हैं, और इसी से हम बहुत अच्छी तरह से समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के जो संबंध हैं उनको देख सकते हैं। भारत में हम देखते हैं कि समाजशास्त्रीय जो खोज है, अनुसंधान है, अन्वेषण है, चाहे वो जाति से संबंधित हो, चाहे वो गांवों से संबंधित हो, चाहे वह किसी अन्य समुदाय से संबंधित हो, उनके ऊपर जो प्रभाव डलता है वो हमें दिखता है कि मानव शास्त्र का हमें दिखाई देता है, और बहुत सारे अध्ययन ये मानव शास्त्रियों द्वारा किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इनके घनिष्ठ संबंधों को अपने सामने पाते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। अब हम आगे स्टूडेंट्स चर्चा करते हैं समाजशास्त्र के साथ सामाजिक मनोविज्ञान के संबंधों की, कि समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान में क्या संबंध है। जहाँ पर हम देखते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो समाजों और सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। यहाँ पर वह हमारे सामने समूह के बिना मानव नहीं रह सकता, इस बात से हम शुरुआत करते हैं कि मानव एक सामूहिक प्राणी है, उसकी एक समूह बनाने की प्रवृत्ति है, ग्रीगेरियस इंस्टिंक्ट के तहत वह रहता है। वहीं हम देखते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान जो है वह व्यवहारों का अध्ययन करता है, ग्रुप की स्थितियों का अध्ययन करता है, समूह में मानव का व्यवहार कैसा है, साथ ही साथ वह इंडिविजुअल रूप में सोसाइटी में कैसा व्यवहार करता है, यह हमें दिखाई देता है। हम यह देखते हैं कि मनोविज्ञान में ब्रेन और उसकी मस्तिष्क और उसकी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम समाजशास्त्र में देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था जो है वह हमारे अध्ययन का केंद्र बिंदु है, उसी तरह से हम देखते हैं कि जो मेंटल प्रोसेसेस हैं वह सामाजिक मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। इसलिए सामाजिक मनोविज्ञान में मेंटल प्रोसेसेस व्यक्ति की उनको एनालिसिस या विश्लेषित किया जाता है, और यहाँ पर समाजशास्त्र में हम सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक रूपों, उनकी संरचनाओं और उसके अंदर जो व्यक्तियों का व्यवहार है, व्यक्ति किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, उनकी बात करता है। जबकि मनोविज्ञान जो है या सामाजिक मनोविज्ञान है वो प्राथमिक रूप से एक इंडिविजुअल के व्यवहार को हमारे सामने रखता है कि वह किस प्रकार का व्यवहार करता है, वह किस प्रकार से इससे कंसर्न रहता है। अब हम यह देखते हैं कि
समाजशास्त्र के अंतर्गत लार्जर जो है वो अध्ययन किए जाते हैं सोशल स्ट्रक्चर्स के, और वहाँ पर ग्रुप की प्रोसेसेस हैं या इंडिविजुअल की प्रोसेसेस हैं वो किस प्रकार से अक्कर होती हैं, किस प्रकार से की जाती हैं, उसकी बात की जाती है। और जब हम साइकोलॉजिकल स्टडीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर एक समूह के अंदर एक व्यक्ति किस तरह का व्यवहार करता है हम उसकी बात करते हैं। हम उन संवेगों की भी चर्चा करते हैं जो व्यक्ति हम प्रदर्शित करता है, उन प्रेरकों की चर्चा करते हैं साइकोलॉजी में, उन प्रत्यक्ष बोधों की चर्चा करते हैं और सीखने की चर्चा करते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार से इनको अपने जीवन में उतारता है, किस प्रकार से ये व्यवहार करता है, और व्यक्ति में ये मानसिक प्रक्रियाएं संगठित रूप से किस प्रकार एक निश्चित पैटर्न, एक प्रतिमान को हमारे सामने रखती हैं, जिससे कि पर्सनैलिटी सिस्टम विकसित होता है और व्यक्तित्व जो व्यवस्था है वो हमारे सामने निकल कर आती है। और इसी का अध्ययन करना मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य है। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन कर रहा है तो वह सामाजिक संबंधों, सामाजिक प्रक्रियाओं, समूहों, संस्थाओं, परंपराओं, प्रथाओं, सामाजिक मूल्यों आदि का अध्ययन कर रहा है। और यहाँ इसी से मिलकर एक सामाजिक परिस्थिति, सोशल सिचुएशन जो है वो आप जानते हैं कि डेवलप हो जाती है, और यहाँ समाजशास्त्र व्यक्ति की बजाय इन सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है। इसीलिए हम यह देखते हैं कि जब साइकोलॉजी की बात करते हैं, सोशल साइकोलॉजी की, तो वहाँ पर हम उन मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारती हैं, उसे हमारे सामने लेकर आती हैं। यहाँ व्यक्तित्व की व्यक्तिगत इच्छाओं और संवेगों और उद्देश्य जो है उनको सामाजिक संस्थाओं या सामाजिक संबंधों का बेस माना गया है, आधार माना गया है, और उसकी चर्चा जो है वो की जाती है। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि हमारे कुछ समाजशास्त्री, हमारे प्राचीन विचारक जो हैं वो व्यक्ति की बजाय समाज को अधिक महत्व और प्राथमिकता के साथ हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि समाज का आधार व्यक्ति नहीं है बल्कि उनके बीच होने वाली अंतःक्रियाएं, इंटरेक्शन हैं जो वे बातचीत करते हैं, जिनके वे एक स्वाभाविक अर्थ लेते हैं। उनके द्वारा उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है वो समाज से पृथक एक स्वतंत्र सत्ता है। तो इस प्रकार वे व्यक्ति को समाज की देन मानते हैं। समाज को प्रधानता देने के कारण ही ये थिंकर्स हमारे जो हमारे सामाजिक विचारकों में सबसे प्रमुख और समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं, और दुर्खिम ये सभी के सभी लोग जो हैं वो समाज को प्रधानता देते हैं। जबकि हम ये देखते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान के अंदर हम व्यक्ति के मानसिक विचार और अनुभवों को मान्यता देते हैं और उस सामाजिक पर्यावरण को भी देखते हैं जो व्यक्ति पर प्रभाव डालता है। तो इस प्रकार से सामाजिक मनोविज्ञान और समाजशास्त्र जो हैं वे भी दोनों बहुत घनिष्ठता से एक दूसरे से संबंधित हैं, और हम इनका अध्ययन जो है वो समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञानों के संबंधों के अंतर्गत करते हैं। अब हम यह देखते हैं नेक्स्ट चर्चा के अंतर्गत कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, इनके रिलेशनशिप जो है वो किस प्रकार के हैं। सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र की मूलभूत जो चीज़ है उसके अंदर पाया जाता है, और मूलभूत रूप से सामाजिक संबंधों को हम इसमें लेते हैं। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जब हम अर्थशास्त्र की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर हम आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक संबंधों की चर्चा करते हैं। इसलिए हम अर्थशास्त्र को एक विशेष सामाजिक विज्ञान की संज्ञा देते हैं। इसका क्षेत्र देखें तो यह समाजशास्त्र से छोटा दिखाई देता है, और हम यहाँ पर चूँकि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो मानव विभिन्न प्रकार के क्रियाओं के अंतर्गत किस प्रकार अपने आप को संलग्न पाता है, हम उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ यह भी देखा जाता है कि अर्थशास्त्र
के द्वारा, आर्थिक क्रियाओं के द्वारा सामाजिक संबंध किस प्रकार प्रभावित होते हैं उसको भी लिया जाता है। और इन सब बातों को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र के साथ समाजशास्त्र के जो संबंध हैं वो हमें बहुत घनिष्ठ रूप से दिखाई देते हैं। अर्थशास्त्र को चूँकि सेवाओं, वस्तुओं, उत्पादन और वितरण के अध्ययन का केंद्र माना जाता है, धन से संबंधित मानवीय क्रियाओं का केंद्र माना जाता है, और वहीं हम